साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, हमारी जो उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है उसमें एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन के 6 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। तो उसी सिलेबस को मैं आपके लिए रख रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए संपूर्ण विलोम शब्द करा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने विलोम शब्द के टॉपिक को कंप्लीट कर लें और वहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उस वीडियो से बाहर विलोम शब्द में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसी प्रकार आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यानी कि अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज की वीडियो हमारी एक मैराथन वीडियो रहेगी और इस वीडियो से जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे हिंदी के, तो वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। और मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में वो सभी कराए हैं और उन सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथियों, ये वीडियो आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह वीडियो जितनी भी हिंदी की परीक्षा होती हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द का टॉपिक यहीं से आपका कवर हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपने अपने आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 में से 10 प्रश्न यहीं से पूरे करें, कंप्लीट करें। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 4 लाइन कहना चाहता हूँ, सुनिए। कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने आए। कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने आए। मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूँगा। कौन कहता है मुझे असफल, जरा मेरे सामने आए। मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूँगा। हाँ, मैं अपनी मेहनत से बहते नदी पर बांध लिखूँगा। और सुनो मुझे असफल कहने वालों, मैं अपने दम पर इतिहास लिखूँगा। इन्हीं लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो साथियों पहला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि असूर्यम पश्या। तो इसका विश्लेषण है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या है। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों सही हैं। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञ अज्ञ का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प ए हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसमें विश्लेषण दिया गया है कि अपना जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि उसे स्वावलंबी कहते हैं। इसका विश्लेषण है, अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए और सी हो जाएगा। जो तोला या नापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे भी अप्रमेय कहते हैं। इसका विश्लेषण देखिए, अप्रमेय शब्द जो नापा या तोला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो दोनों के लिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी दोनों को सही माना है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसको जिगीषु कहते हैं। इसकी व्याख्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिगीषु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित तथा जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला 6वां क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, असूर्यम पश्या। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन।
पहले इसका विश्लेषण देखेंगे, यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या होता है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्राज्ञा कहलाती है। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रीण तथा जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे दुर्निवार कहलाता है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए, यानी कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, वह संविदा कहलाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा होता है, अन्य विकल्प असंगत है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक तथा जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसको हम अध्यादेश कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अध्यादेश इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम तथा वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो अधिसूचना कहलाती है। 10वां क्वेश्चन है तो साथियों, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। इसकी व्याख्या है, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका है। नई ब्याही हुई स्त्री नवोड़ा तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवस्तस्थ पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, यानी कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसको आपाद मस्तक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होता है, अन्य विकल्प असंगत है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको दुराग्रही कहते हैं। इसकी व्याख्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है। 13वां क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे दुर्निवार कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्निवार है। 14वां क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको कर्णपाली कहते हैं। इसकी व्याख्या है, कान से नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है, उसको हम अपेय कहते हैं। इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो वह अभक्ष कहलाता है। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द अग्रसोची होता है। आगे चलने वाला अग्रगामी कहलाता है। शेष विकल्प सही हैं। 17वां क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको हम वाचाल कहते हैं, जो अधिक बोलता है। इसकी व्याख्या है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल होता है। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता है। जो किसी विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज हो वह प्रखर कहलाता है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे अभेद कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो भेदा या
तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो अनुभव करने योग्य है वह संभेद है। भोग को नैवेद्य कहते हैं। भोग को क्या कहते हैं? नैवेद्य। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसको हम स्थावर कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द स्थावर है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द सदावर्त है। 20वां क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अजात शत्रु है। देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसको हम स्वार्थी कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द स्वार्थी है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसको हम अनुच्चरित कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द अनुच्चरित है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसमें पहला कथन है, पहला विकल्प है जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं कहते हैं, उसे अभिनेत्री कहते हैं। और बी है में जो व्याकरण जानता हो उसको हम व्याकरण नहीं कहते, उसको वैयाकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। और तीसरा इसमें विकल्प है आँखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो और चौथा है लौट कर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहते हैं। तो यही है इसका सही है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत है। अन्य युग्म त्रुटिपूर्ण है। इनके शुद्ध वाक्यांश एवं शब्द इस प्रकार हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। और आँखों से परे को अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यानी कि उसको जिसका व्यवहार ना हुआ हो उसके लिए अपरिणीत शब्द प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या है जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणीत है। जिसका विवाह हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द परिणीत है। देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो उसे हम दुर्निवार कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे जीत पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्जय होता है। देखते हैं 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। युजुत्सु क्या युजुत्सु कहते हैं, उसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसकी व्याख्या है युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द युजुत्सु है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द है। तो इसको हम तितीर्षु कहते हैं। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु है। तैर कर पार करने वाला तैराक तथा तैर कर पार करने वाला तारक कहलाता है। देखते हैं 29वां 29 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विस्थापित कहते हैं उसको हम। इसकी व्याख्या है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित है। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ तथा संचित होता है। 30वां क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दुर्भिसंधि क्या दुर्भिसंधि कहते हैं उसको हम। इसकी व्याख्या है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाती है। जिसका
या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे हम दुर्तिक्रम कहते हैं, और जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे हम दुर्धिगम कहते हैं। देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको हम प्रत्युत्तर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसको हम अन्वेषक कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है, खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक है, जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निवेशक होता है। 33वां क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसको हम वाग्दत्ता कहते हैं। इसकी व्याख्या है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को हम वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक चतुर को हम वाग्विदग्ध कहते हैं, वाग्विदग्ध। देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसको हम चषक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चषक है। चश्म का अर्थ नेत्र अथवा आँख होता है। देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसको हम स्त्रीण कहते हैं। इसकी व्याख्या है, स्त्रीण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द उपयुक्त है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसको हम अकृषित कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो जोता बोया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अकृषित है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे हम ऊसर कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सर्वभक्षी उसको कहते हैं जो सब कुछ खाता है, और उसको सर्वाहारी कहते हैं जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, और सर्वाग्राही जिसको जो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हैं, सब कुछ जानना, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द सर्वाहारी है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए शब्द सर्वभक्षी होता है। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द सर्वग्राही है। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। 39वां क्वेश्चन है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसको हम पक्ष की पहली तिथि कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है कि पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। देखते हैं 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसको हम अनामिका कहते हैं। इसकी व्याख्या है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को हम अनामिका कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसको हम दामोदर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे हम दामोदर कहते हैं। 42वां क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए और बी हो जाएगा, यानी कि पीछे पीछे
चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं बी दोनों को ही सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। 43वां क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसको हम अमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूल्य। इसकी व्याख्या है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। देखते हैं हम 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम मिताहारी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। देखते हैं 45वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम अंत्यवासी कहते हैं। अंत्यवासी। इसकी व्याख्या है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द अंत्यवासी है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। देखते हैं 46वां क्वेश्चन 46 कह रहा है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम मर्माहत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मर्माहत होगा। 47वां क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसको हम पदच्युत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। अगला 48वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा या ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प बी और सी, यानी कि निस्पृहा और निस्पृहा। यानी कि इसकी व्याख्या है, जैसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द निस्पृहा होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निस्पृहा अर्थात विकल्प सी को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। देखते हैं अगला 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित होगा। 50वां क्वेश्चन है, झगड़ा करने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा गया है, उसको हम नारद कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, उसको हम नारद कहते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी है। इसकी व्याख्या है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं कि झगड़ा करवाने वाले को हम नारद कह सकते हैं, जबकि रहस्या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है। 51वां क्वेश्चन है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम अंतःपुर के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। 52वां क्वेश्चन है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम अक्षय कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या, जो छीड़ अथवा क्षय ना हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके उसे हम अमिट कहते हैं, तथा जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। 53वां क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे हम चक्रधर कहते हैं, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखते हैं 54वां क्वेश्चन 54 कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम निर्मम कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे हम निर्दय कहते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम निर्मम कहते हैं। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम अक्षत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न तिलक लगाने में
प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत या चावल होता है। अक्षत को हम चावल कहते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। 57वां क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अंत्यज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हम अंत्यज कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज कहते हैं। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे हम शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा छूने योग्य ना हो उसे हम अछूत कहते हैं। 58वां क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम अंत्यज कहते हैं। 59वां क्वेश्चन है 59, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम असाध्य कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द असाध्य है, जिसकी सहायता कठिनाई दूर से यानी कि कठिनाई से दूर किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द दुसाध्य है। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए एक शब्द श्रम साध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है, अतः विकल्प बी सही है। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको हम वीर प्रशु कहते हैं। इसकी व्याख्या है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रशु है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली एक के लिए एक शब्द यानी कि पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती, और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी, अतः विकल्प सी सही है इसका, यानी कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वाक्यांश का एक शब्द क्या है? वीर प्रसु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 कह रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। धीरोदात्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका विश्लेषण देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त यानी कि धीरोदत्त है, जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम वियोगिनी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी यानी कि विरहिणी कहते हैं उसको हम। अगला, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो के लिए एक शब्द प्रोषित पति का है। विरह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए एक शब्द खंडिता है, अतः विकल्प इसका सही बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 62 क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। 63वां क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पाथेय। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम पाथेय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपाहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि आधी रात का समय, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? हम निशीथ। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण कह रहा है कि आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। सरवरी, विवाहवरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी कि शक्तिशाली, दयालु, धीर, शांत और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। ये क्वेश्चन है 65, यानी कि जिसके पास कुछ भी ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अकिंचन कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि आंकुचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। देखते हैं 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द है, रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अकिंचन कहते हैं। 68 क्वेश्चन कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अनाहूत कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, इसे हम मुमुक्षु कहते हैं। क्या मुमुक्षु कहते हैं? इसकी व्याख्या है मोक्ष की इच्छा रखने वाला कामना करना मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। 71वां क्वेश्चन है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। इसकी व्याख्या है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। पृष्ठभूमि मंच पृष्ठ तथा गुही मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम समिधा कहते हैं। इसकी व्याख्या है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द शमिधा है। हवन सामग्री वन काष्ठ तथा शुष्क काष्ठ इस संदर्भ में सही नहीं है। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम दिगंबर कहते हैं। यानी कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको हम क्या कहते हैं? दिगंबर। तो इसकी व्याख्या है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विशंबर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी होता है। देखते हैं 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कानीन कहते हैं, इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, शेष विकल्प सही नहीं है। तो 74वां क्वेश्चन है वन में लगने वाली आग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम दावाग्नि कहते हैं। इसकी व्याख्या है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावाग्नि है। समुद्र को बड़वा भी कहते हैं। बड़वा में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वाग्नि, विरह की आग के लिए एक शब्द विरहाग्नि और पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो युद्ध में स्थिर है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं, शेष विकल्प सही नहीं है। देखते हैं 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम शाश्वत कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ लगातार होता है, जबकि जिसे कोई रोक ना सके उसे हम अप्रतिहत कहते हैं। आजीवक एक संप्रदाय है। देखते हैं 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री यानी कि जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं है उसे हम विपत्नीक कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम विपत्नीक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसे हम अपत्नीक कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी पत्नी ना हो उसे हम अपत्नीक कहते हैं। 80वां क्वेश्चन है जिस पेड़ के
पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम अपत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 81 कह रहा है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। विकल्प में प्रयुक्त अन्य शब्द इस संदर्भ में गलत हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यानी कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम हौदा कहते हैं। हौदा। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हौदा है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। देखते हैं 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अप्रमेय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो के लिए एक शब्द अप्रमाणित है, जबकि जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय है और अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए प्रयोग किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ प्रमाणित है, अतः विकल्प बी सही है। देखते हैं 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अप्रमेय कहते हैं। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको हम औपनिवेशिक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेश लिए एक शब्द औपनिवेशिक है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों का अपने अधीन निवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। देखते हैं 86 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी कि असूर्य पश्चा किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्य पश्चा कहते हैं। और एक शब्द ये भी बन सकता है इसमें कि जो स्त्री कभी सूर्य भी ना देख सके उसको हम असूर्य पश्चा कह सकते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम असूर्य पश्चा या असूर्यम पश्चा कहते हैं। वह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होगा जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। ठीक है, देखते हैं 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम असूर्य पश्चा कहते हैं। 88 क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। जो स्त्री सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्य पश्चा है। अगला, दूसरे के गुण में दोष निकालना वाक्यांश के लिए एक शब्द असूया है, असूया। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम रिक्त कहते हैं। क्या रिक्त नहीं, रिक्त। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रही है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त कहलाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे हम धरोहर कहते हैं। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना उसे हम वसीयत कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि इसको दोबारा से देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त कहलाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत कहलाता है। 90 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के पास रखी
हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम धरोहर कहते हैं। देखते हैं 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए सही शब्द पतित होता है। इसकी व्याख्या है, व्याख्या में कहा गया है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द धराशायी कहलाता है। देखते हैं 92 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि स्वयं सेवक किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, स्वयं सेवक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। देखते हैं 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम कृतार्थ कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसे हम काली सूची कहते हैं। इसकी व्याख्या है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची कहते हैं। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिससे उम्मीद ना की जाए उसे ना उम्मीदी कहते हैं। अग्रसूची उसे कहते हैं जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे। अगला 96 क्वेश्चन कह रहा है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, हम उपकृत कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम उपकृत कहते हैं। शेष विकल्प सही नहीं है। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अन्य विकल्प देखते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि मुमूर्षा। मरने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई होती हैं। यानी कि मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षा है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमुक्षा है। जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षु है। जो मोक्ष चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द मुक्षु है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम दुर्निवार कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्वग्रह है। जिसे वश में करना दुष्कर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्दम्य है। जिसे भरना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुष्पूर है। देखते हैं 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द रूढ़िवादी है। जो परंपरा में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द परंपरावादी है। जो रूढ़ी में बंधा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द रूढ़िबद्ध है। परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम पूजनीय कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है। पूजा करने वाला के लिए एक शब्द पूज्यता है। पूजित होने वाला के लिए एक शब्द पूजमान है। जैसे पूजा गया हो के लिए एक शब्द पूजिता है। दोस्तों मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन अभी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों 4 लाइन आपके लिए हैं। जो व्यक्ति
अपने लक्ष्य को भूल करके भटक गए हैं रास्ते से, उनके लिए 4 लाइन हैं। प्लीज़ ये लाइन उन सभी के लिए हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये लाइन उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो अपने रास्ते पर लगातार अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित हैं, लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो देखते हैं वो 4 लाइन क्या कहती हैं, सुनिए। मेरी यानी कि उन बच्चों के लिए क्या लाइन कह रही है कि मैंने लिखा है इनको कि मेरी आँखों में आंसू नहीं हैं आज, मेरी आँखों में आंसू नहीं हैं आज, लेकिन एक दिन मैं भी रोऊंगा। यानी कि मेरी आंखों में आंसू नहीं हैं आज, लेकिन एक दिन मैं भी रोऊंगा। आज मैं माँ बाप की परवाह ना करते हुए किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सो जाता हूँ। यानी कि आज मैं माँ बाप की परवाह ना करते हुए किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सो जाता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा मैं भी चैन से ना सोऊंगा। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा मैं भी चैन से ना सोऊंगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज को। हमारा 101वां क्वेश्चन है, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम देशभक्त कहते हैं। इसकी व्याख्या है, यानी कि जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त है, देश की रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द देशभक्त, देश रक्षक है, देश में रहने वाला, देशवासी तथा देश की सेवा देश सेवा कहलाता है। 102वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में 100 के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 100% कहते हैं। 100 में से 100 के लिए क्या कहते हैं, 100%। तो इसकी व्याख्या है, 100 में से 100 के लिए एक शब्द 100% है। 100 का अर्थ 100 से है, शताब्दी। 100 वर्षों के लिए समूह को कहते हैं, 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। 103वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम वर्णनातीत कहते हैं, वर्णनातीत। इसकी व्याख्या है, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द वर्णनातीत कहलाती है, यानी कि कहलाता है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय, तथा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया हो उसे हम वर्णित कहते हैं। देखते हैं 104वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम आकाश चुंबी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द आकाश चुंबी है, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी कहलाता है, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। 105वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम क्षण भंगुर कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या कह रही है कि क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द क्षण भंगुर है, जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे हम क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा यानी कि भूख के लिए आतुर हो उसे हम क्षुधातुर कहते हैं। 106वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अव्यक्त कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसकी व्याख्या है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अव्यक्त है, जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके के लिए एक शब्द अकथनीय है, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ तथा जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। 107वां क्वेश्चन है कि पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम आपाद मस्तक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, पैर से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द आपाद मस्तक है, पाँवों से पीने वाला पादप कहलाता है, जो अपनी बात से टले नहीं वह अटल कहलाता है, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे आप्तकाम कहलाता है वह। 108वां क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम जिगीसु कहते हैं। इसकी व्याख्या है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिगीसु है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अजय है। जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा तथा जान से मारने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। 109वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम निश्चित कहते हैं।
इसकी व्याख्या है मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द निश्चित है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। 110वां क्वेश्चन है जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जिसका दमन किया गया हो के लिए उसे हम दमित कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित है। जो दबाया जा सके उसे दमनीय तथा जो दया करने योग्य हो वह दयनीय होता है। दमन करने वाला को दमनशील कहते हैं। 111वां क्वेश्चन है जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम उपकृत कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे हम उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे हम कृतार्थ कहते हैं। 112वां क्वेश्चन है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसकी व्याख्या है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। 113वां क्वेश्चन है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले इसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। 114वां क्वेश्चन है अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम आतिथ्य कहते हैं। यानी कि इसकी व्याख्या है अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य कहलाता है। अगला 115वां क्वेश्चन है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम सनातन कहते हैं। इसकी व्याख्या है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन तथा जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। 116वां क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन कहलाता है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन है जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम अजर कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसे बुढ़ापा न आए उसे हम अजर कहते हैं। अमर जिसकी मृत्यु न हो के लिए एक शब्द शेष शब्द सही नहीं है। 118वां क्वेश्चन है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम आस्तिक कहते हैं जिसे ईश्वर में विश्वास है। इसकी व्याख्या है जिससे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द आस्तिक है। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम वैयाकरण कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण का ज्ञाता है के लिए एक शब्द वैयाकरण है। अन्य विकल्प सही नहीं है। देखते हैं 120वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसको वैयाकरण कहते हैं। 121वां क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम अक्षम्य कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अक्षम्य है। शेष विकल्प दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम वायव्य कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। यानी कि इसकी व्याख्या है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। 123वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम आकाशवृत्ति कहते हैं। इसकी व्याख्या है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति है। आकाश में
फूल खिलने की सी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम आकाश वृत्ति कहते हैं। इसकी व्याख्या है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होगा। थोड़े अंश में की गई सेवा आकाश सेवा, थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा है तथा थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। 125वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसे हम अनाक्रांत कहते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो। इसकी व्याख्या है, जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता है उसे हम आक्रांता कहते हैं। 126वां क्वेश्चन है कि जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम आक्रांत कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। जिस पर आक्रमण हो के लिए आक्रांत शब्द उपयुक्त है। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जैसे जीता ना जा सके उसे अजय तथा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। 127वां क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम मंथर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। 128वां क्वेश्चन कह रहा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम विवेकी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे हम दूरदर्शी तथा जो चालाक हो उसे हम चतुर कहते हैं। 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द है किंकर्तव्य विमूढ़। इसकी व्याख्या है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके अर्थात जैसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो रहा हो उसे हम किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे हम द्वंद्वग्रस्त तथा जो भ्रम में हो उसे हम भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो उसे हम दुविधाग्रस्त कहते हैं। 130वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम आंसू कवि कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं इसकी व्याख्या। यानी कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द आशु कवि होगा। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि दी जाती है। कवियों में महान के लिए महाकवि तथा कवियों का ईश कवीस कहलाता है। 131वां क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी व्याख्या है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द अजात शत्रु है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजन्मा तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। 132वां क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम अजय कहते हैं। 133वां क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु है। शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द शत्रुहीन और निशस्त्रु है। जबकि जो शत्रु ना हो के लिए एक शब्द अशत्रु है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। यानी कि जिसे व्यक्त ना किया जा सके। इसकी व्याख्या है आपकी,
अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जो बोल नहीं सकता, मूक तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसके लिए उसके लिए अकथनीय शब्द प्रयुक्त होगा। 135वां क्वेश्चन है, यानी कि संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम गोधूली कहते हैं। इसकी व्याख्या है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। 136वां क्वेश्चन है, जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है, उसे हम बी कहते हैं, यानी कि शूल पाणी कहलाता है जिसके हाथ में शूल हो। इसकी व्याख्या है, जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए उपयुक्त शब्द शूल पाणी है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम चक्रपाणी तथा जिसके हाथ में वज्र हो उसे हम वज्रपाणी कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह पाणी ग्रहण कहलाता है। 137वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। तो विकल्प के अनुसार इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ तथा जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। 138वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य तथा जो घोर या भीषण ना हो उसे हम अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे हम अतर्क्य कहते हैं। 139वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अनिमेष कहते हैं। इसकी व्याख्या है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक है। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला, अच्युत या ध्वनि तथा ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो ना देखा गया हो उसे हम अदृष्ट कहते हैं। 140वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बिना पलक झपकाए वाले के लिए एक शब्द अनिमेष कहते हैं, उसको हम। इसकी व्याख्या है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिमेष है। निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द अमोघ है। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत है। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत है। देखते हैं 141वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम आतंकित कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द आतंकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता उसे हम आत्मघाती कहते हैं। 142वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अशोच्य कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो शोक करने योग्य ना हो या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो के लिए एक शब्द अशोच्य है। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे हम असमर्थ तथा जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे हम अशोच कहते हैं। 143वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम उपर्युक्त कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द उपर्युक्त है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द उच्चतम। जो कहा गया हो उसे हम कथित तथा पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। 144वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम मर्माहत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द मर्माहत है। मन को मोह लेने वाला के लिए एक शब्द मनमोहक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए एक शब्द मृत्युंजय है। 145वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। अगला विकल्प में देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द राजस्व कहलाता है।
आर्थिक सलाह को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। 146वां क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम युयुत्सु कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे हम युयुत्सु कहते हैं। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है, विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। 147वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम परिमेय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय होता है। जो चल ना सके उसे हम अचल कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। 148वां क्वेश्चन है, घुटने तक बाह वाला, यानी कि घुटने तक बाह वाला, यानी कि जिसकी भुजा घुटने तक हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अजानुबाहु कहते हैं, जिसकी भुजा घुटने तक हो। इसकी व्याख्या है, घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द अजानुबाहु सही है। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित तथा जिसका उदर लंबा हो उसे हम लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक को हम आघांत कहते हैं। 149वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अजानुबाहु कहते हैं। देखते हैं 150वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके के लिए दिए गए शब्दों में सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। देखते हैं 151वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय है। इंद्र को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्र है। 152वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। देखते हैं 153वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 154वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम समदर्शी कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में कहा गया है कि सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द समदर्शी है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे हम बहुदर्शी तथा जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। देखते हैं 155वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। 156वां क्वेश्चन कह रहा है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अवैध कहते हैं। अवैध, इसकी व्याख्या है, यानी कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अभेद है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम दुर्भेद्य तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहलाता है। जो संभव ना हो उसके लिए एक शब्द असंभव शब्द उपयुक्त है। देखते हैं 157वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम प्रियमंदा कहते हैं। प्रियमबदा। इसकी व्याख्या है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द प्रियमबदा है। प्रेमिका के लिए प्रेयसी तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी शब्द उपयुक्त है। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राणप्रिया कहलाती है, वह प्राणप्रिया कहलाती है। 158वां क्वेश्चन है, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी तथा सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेता हो उसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। 159 यानी कि 159 क्वेश्चन कह रहा है कि पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। देखते हैं 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 160 क्वेश्चन कह रहा है कि
जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम दुर्दमनीय कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्दमनीय है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत, या जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्वेद कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्बोध है। 161वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम अन्योन संबंधी कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। तो विश्लेषण के अनुसार देखते हैं, अन्य से संबंध ना रखने वाला अन्योन संबंधी कहलाता है। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र तथा जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे हम अनन्य एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन आश्रित कहते हैं, यानी कि अन्योन आश्रित कहते हैं। 162वां क्वेश्चन है कि जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द जिज्ञासु है। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी तथा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक के लिए एक शब्द जिजीविषु है। देखते हैं 163 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। इसकी व्याख्या है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा तथा कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। देखते 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। 165 क्वेश्चन है, दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी है। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। 166 क्वेश्चन है, यानी कि जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है, उसे हम अनावृत कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है जो ढका ना हो के लिए एक शब्द अनावृत है। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द अनावर्त तथा मोक्ष अथवा ना लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्टि वर्षा का ना होना अथवा सूखा को कहते हैं। 167 क्वेश्चन कह रहा है कि कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प, तो इसके लिए सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम पुनरुक्ति कहते हैं। इसकी व्याख्या है कही गई बात कथित होती है। कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। 168 क्वेश्चन कह रहा है कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम सुलभ कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत तथा सुख देने वाला सुखद कहलाता है। 169 क्वेश्चन कह रहा है कि समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। समशीतोष्ण कहते हैं जो समान रूप से ठंडा और गर्म हो। इसकी व्याख्या है समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है। जो सबको समान समझता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय में रहने वाला समकालीन तथा ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। देखते हैं 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 170 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तो इसकी व्याख्या है जिसका उत्तर ना दिया गया हो वाक्य के लिए सही शब्द अनुत्तरित है। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित तथा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्थगर्भित है। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। 171 क्वेश्चन कह रहा है कि अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। उसे आत्माभिमत कहते हैं। इसकी व्याख्या है अपने मत को मानने वाला के लिए आत्माभिमत शब्द सही है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी तथा अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। 172 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। उसे हम अकथित कहते हैं।
इसकी व्याख्या है जो कहा ना गया हो के लिए अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे हम अकथनीय तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसके लिए अव्यक्त शब्द उपयुक्त है। देखते हैं 173 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकथनीय शब्द से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अगला 174 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि परंपरा से सुना हुआ। इसकी व्याख्या है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे हम कर्णकटु तथा सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना के लिए अनसुना शब्द उपयुक्त है। जो सुनने योग्य हो उसे हम श्रव्य कहते हैं। 175 क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। इसकी व्याख्या है यानी कि परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से सुना हुआ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। शेष विकल्प असंगत हैं। 176 क्वेश्चन कह रहा है कि जो देखने में योग्य हो उसके लिए एक शब्द सही है, उसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे दर्शनीय कहते हैं। यानी कि इसकी व्याख्या है जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द सही है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी तथा समान रूप से देखने वाला के लिए समदर्शी शब्द सही है। जो सभी को प्रिय लगे उसे हम सर्वप्रिय कहते हैं। 177 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी से संबंध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पृथ्वी से संबंध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, उसे पार्थिव कहते हैं। इसकी व्याख्या है यानी कि जो पृथ्वी से संबंध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्थिव है। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द इहलौकिक कहलाता है। 178 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो इसका संबंध सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम पार्थिव कहते हैं। इसकी व्याख्या है यानी कि व्याख्या में कहा गया है कि पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द पार्थिव है। जो भू को धारण करे उसे हम भूधर कहते हैं, उसे हम भूधर, तथा जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। देखते हैं 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जो भू को धारण करता है उसे हम भूधर कहते हैं। देखते हैं 180 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति दोस्तों इसमें देखते हैं अतिशयोक्ति, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है। शेष विकल्पों के अर्थ भिन्न हैं। 181 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। इसकी व्याख्या है यानी कि जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज, तथा जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 182 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ है, जिससे लाभ ना प्राप्त हो। जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसे हम अलभ्य कहते हैं, तथा जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे हम अप्राप्य कहलाता है। जो उपलब्ध ना हो उसे हम अनुपलब्ध कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे हम अनुपलब्ध कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 183 कह रहा है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है, उसे हम दुर्बोध कहते हैं। इसकी व्याख्या है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यानी कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होगा।
जो कठिन हो उसे हम क्लिष्ट कहते हैं, तथा जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्गम है। देखते हैं 184 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आँखों से परे हो, जो आँखों से परे हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम परोक्ष कहते हैं या फिर इसको हम अपतक्ष कह सकते हैं। इसकी व्याख्या है जो आँखों से परे है के लिए परोक्ष शब्द सही है, जो आँखों के सामने है उसे हम प्रत्यक्ष, तथा जो देखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं, जो देखने में योग्य हो उसे हम द्रष्टव्य कहते हैं। 185 क्वेश्चन कह रहा है कि जो आँखों के आगे उपस्थित हो उस शब्द के लिए सही शब्द चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी कि जो आँखों के आगे उपस्थित हो वह प्रत्यक्ष, तथा जो आँखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द सही है। जिसे पार ना देखा जाए, जिसके पार ना देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, जो देखने में प्रिय हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। 186 क्वेश्चन कह रहा है कि अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जिसकी गहराई ना मापी, इसकी गहराई ना नापी जा सके उसे हम अथाह कहते हैं, अथाह कहते हैं। इसकी व्याख्या है अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी गहराई नापी जा सके उसे हम था कहते हैं, तथा जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं, जबकि जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीमित कहते हैं। 187 क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है, यानी कि संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प संदेश वाहक हो जाएगा। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसको हम संदेश वाहक कहते हैं। इसकी व्याख्या है संदेश ले जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द संदेश वाहक है। पत्र को ले जाने वाला पत्र वाहक तथा सूचना देने वाला सूचना दाता कहलाता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन, संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 188 क्वेश्चन कह रहा है कि अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसे हम नष्ट ना होने वाला कहते हैं। अनश्वर इसकी व्याख्या है नष्ट ना होने वाला के लिए अनश्वर, नष्ट होने वाला नश्वर, तथा ईश्वर को ना मानने वाला के लिए नास्तिक होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। देखते हैं 189 क्वेश्चन कह रहा है सद्वा शब्द के लिए एक वाक्य है। सद्वा शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति नहीं हो उसको हम विधवा कहते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे पति युक्ता स्त्री कहते हैं और उसे सधवा भी कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे हम अवीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, पुत्र और पति दोनों ना हो उसको हम अवीरा कहते हैं। तथा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम अज्जुड़ा कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइन है, यानी कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम अज्जुड़ा कहते हैं, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पतिका कहते हैं। देखते हैं 190 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम सधवा कहते हैं। 191 क्वेश्चन कह रहा है कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम सधवा कहते हैं। 192 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अपव्ययी कहते हैं। इसकी व्याख्या है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु अपव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च तथा कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए मितव्ययी शब्द सही है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण यानी कि कंजूस कहलाता है। कंजूस किसे कहते हैं? जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले को हम कृपण या कंजूस कह सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 193 कह रहा है कि व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अपव्ययी कहते हैं। इस अगला क्वेश्चन है 194 कह रहा है कि जो जरा सा भी खर्च ना करे, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम कृपण या कंजूस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 195 कि परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को हम पति त्यक्ता कहते हैं।
व्याख्या है इसकी। परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वाक्य उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसे हम पुरंधरी कहते हैं। क्या? पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे हम परकीया, ये भी महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे हम परकीया कहते हैं, परकीया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, यानी कि मछली की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को हम कहते हैं गजगामिनी। इसकी व्याख्या है, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य हाथी की तरह चलने वाली स्त्री है, जबकि मृग के समान आंख वाली स्त्री मृगनयनी तथा मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री मीनाक्षी कहलाती है। हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। देखते हैं 197 क्वेश्चन, यानी कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द सही है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम वैवाहिकी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, यानी कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए वैवाहिकी शब्द सही है। जिसे संतान पैदा ना हो वह बंध्या, तथा जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, सधवा कहते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो के लिए एक शब्द विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। 198 क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि वनस्पत्याहारी। क्या? वनस्पत्याहारी कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है? वनस्पत्याहारी। इसकी व्याख्या है, वनस्पति का आहार करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द वनस्पत्याहारी है। फल का आहार करने वाला फलाहारी तथा शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। आहार न करने वाला निराहारी कहलाता है। 199 क्वेश्चन कह रहा है कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द प्रतिवादी है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त तथा जो मुकदमा दायर करे उसे हम वादी कहते हैं। जो तेज चलता हो उसे हम शीघ्रगामी कहते हैं। अगला 200वां क्वेश्चन है। 200वां, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अभियुक्त कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं विश्लेषण के सहित। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वही मैं आपके लिए अब 4 लाइन कहना चाहूँगा मोटिवेशन के लिए कि मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं, मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं, और दरिया है जो मुझको बचाने पर तुली हैं। यानी कि मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं और दरिया है जो मुझको बचाने पर तुली है। दिल लगा है गम छिपाने में सारा, दिल लगा है गम छिपाने में सारा, आंखें हैं कि सब बताने पर तुली हैं। दिल लगा है गम छिपाने में सारा, आंखें हैं कि सब बताने पर तुली हैं। इन्हीं लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज को। 201वां क्वेश्चन है हमारा, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अनाहूत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द अनाहूत है। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि, तथा जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे हम आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए आतिथ्य शब्द का प्रयोग होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे हम आतिथ्य कहते हैं। यानी कि वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, यानी कि वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे क्या कहते हैं? हम आतिथ्य कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन 202 कह रहा है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अतिथि कहते हैं। 203वां क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम आतिथ्य कहते हैं। 204 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम अविवेकी कहते हैं। देखते हैं अगला 205 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द
अविवेकी है, जबकि जैसे भले बुरे का ज्ञान हो के लिए विवेकी शब्द उपयुक्त है। जो जल्दी समझ में न आए उसके लिए दुर्बोध उपयुक्त शब्द है। जिसे सरलता से जाना ना जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहते हैं। 205 क्वेश्चन कह रहा है कि आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसे हम पैर से मस्तक तक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, आपाद मस्तक शब्द से तात्पर्य पैर से मस्तक तक है। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे हम आप्त काम कहते हैं, तथा वह जो पैरों से पान करता है उसे हम पादप कहते हैं। सिर का मुकुट सिरमौर कहलाता है। 206 क्वेश्चन कह रहा है कि नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम इंदिवर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली हो उसे हम नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हों उसे हम नीलाक्ष कहते हैं। 207 क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम अद्य प्रसूत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द अद्य प्रसूत है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक तथा जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो के लिए अंत्यज शब्द प्रयुक्त होगा। जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। 208 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्दों में सही शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। यानी कि उसको हम, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे हम नास्तिक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक शब्द सही है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक तथा पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। 209 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेद यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम स्वेदज कहते हैं। इसकी व्याख्या है, यानी कि स्वेद अथवा पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द स्वेदज है। अंडे से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अंडज है, तथा पिंड से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पिंडज होता है। उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द उभयज है। 210 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेदज के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर रिपीटेड क्वेश्चन है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। 211 क्वेश्चन कह रहा है कि निरामिष शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। इसका सही आंसर विकल्प भी होगा। जो आमिष यानी कि जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं, निरामिष। इसकी व्याख्या है, निरामिष शब्द जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसे शामिष कहते हैं। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी तथा शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 212 क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम सदावर्त कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द सदावर्त है। देखते हैं आगे। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। आगे देखते हैं हम। 213 क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे हम विकल्प सी सही हो जाएगा, दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है के लिए एक शब्द दुर्भिक्ष है। जो बिना काल का हो के लिए एक शब्द अकाल है। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन तथा जिसे बस में करना कठिन हो उसे हम दुर्विष कहते हैं। 214 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो कुछ ना जानता हो के लिए अज्ञ अथवा अज्ञानी, जो जानता हो के लिए विज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो उसे हम अल्पज्ञ
कहते हैं। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। अगला 215 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। इसकी व्याख्या है, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल, देवलोक तथा ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नवचर कहते हैं। 216 क्वेश्चन कह रहा है कि जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम नगण्य कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो गणना के अयोग्य हो या जिसकी कोई गिनती ना हो के लिए एक शब्द नगण्य सही है। जिसकी गणना ना की जा सके के लिए अगणनीय तथा जिसकी संख्या सीमित ना हो के लिए असंख्य शब्द होगा। जिसकी गणना की जा सके उसे हम गणनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 217 कह रहा है कि मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। किसी बात का मर्म यानी कि गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। इसकी व्याख्या है, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात का मर्म जानने वाला, सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त होगा। जो कुछ नहीं जानता हो वह अज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। एक 218वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसको हम अनादि अनंत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसका आदि व अंत ना हो वह अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे वह मृत्युंजय कहलाता है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। 219वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका आदि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम अनादि कहते हैं। यानी कि इसकी व्याख्या है, जिसका आदि ना हो, यानी कि आदि का मतलब है जिसकी शुरुआत ना हो। आदि का मतलब होता है शुरुआत। जिसका आदि ना हो, जिसका शुरू का पॉइंट ना हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम आदि कहते हैं। जिसका आदि ना हो के लिए शब्द अनादि है। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। जो नष्ट ना हो सके वह अनश्वर कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित ना हो के लिए एक शब्द असंख्य है। 220 क्वेश्चन कह रहा है कि औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण, औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे हम औदार्यदाता कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो है। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य तथा जो उदार ना हो उसके लिए अनुदार शब्द सही है। जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द सही है। देखते हैं अगला 221 क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम अग्रसूची कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिज्ञासा इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे कहते हैं हम अग्रसूची। और इस क्वेश्चन की व्याख्या कहती है कि जिज्ञासा जानने की इच्छा वाक्य के लिए उचित शब्द है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु तथा जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए एक शब्द अग्रसूची शब्द का प्रयोग किया जाता है। 222 क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर विकल्प डी होता है, उसे हम मरणोन्मुख यानी कि मृत्यु के उन्मुख, मृत्यु की ओर कहते हैं। इसका विकल्प डी हो जाएगा। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे हम मृत्युंजय तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 223 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को क्या कहते हैं? हम स्मरणीय कहते हैं। यानी कि बहुत दिनों तक किसी बात को याद रखने की कला को हम क्या कहते हैं? स्मरणीय कहते हैं।
देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यानी कि स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य है, जो भूलने योग्य हो उसे हम विस्मरणीय कहते हैं, तथा जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं, यानी कि इनक्रेडिबल। अविश्वसनीय का मतलब होता है इंग्लिश में इनक्रेडिबल कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसे, जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया गया हो उसे हम विश्वसनीय कहते हैं, यानी कि क्रेडिबल कहते हैं। 224 कह रहा है कि जो स्मरण करने योग्य हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उसे हम स्मरणीय कहते हैं। देखते हैं 225 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं। 226 क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर विश्वास किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसे हम विश्वस्त कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। आगे 227 क्वेश्चन कह रहा है, 227 कह रहा है कि अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, यानी कि अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जो बात वर्णन से परे हो। तो देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी इसका सही आंसर जिसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, वह वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, कि किसको हम अवर्णनीय कहते हैं, किसको वर्णनीय कहते हैं, ठीक है, और किसको हम वर्णनातीत कहते हैं। देखते हैं 228 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, उसके लिए उपयुक्त शब्द है, इसको हम कहते हैं खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। इसमें अधिकतर जो प्रतियोगी स्टूडेंट होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। देखते हैं हम अगला 229 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवैध शब्द का एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। इसका सही आंसर क्या है? अवैध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे हम वैध, तथा ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे हम विधि भंग, एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे हम विधि सम्मत कहते हैं। 230 क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसकी व्याख्या है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु शब्द सही है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला के लिए त्रिकालदर्शी तथा आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान शब्द सही है। आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टिदोष कहते हैं। 231 क्वेश्चन कह रहा है कि पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि दूध, दही, घृत यानी कि घी, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहा जाता है। 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश कहलाता है। आगे देखते हैं 232 क्वेश्चन का क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अपराह्न। तो इसकी व्याख्या है दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है।
पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय तथा गोधूली रात और संध्या के बीच का समय होता है। 233 क्वेश्चन कह रहा है कि वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रही है कि वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य जो बहुत अधिक बोलता है, इसी प्रकार जो बोल नहीं सकता के लिए उसे हम गूंगा यानी कि मूक कहते हैं। जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। जो ठीक ठाक नहीं चल सकता के लिए एक शब्द लंगड़ा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर है 234 क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। 235 कह रहा है कि जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम साक्षर कहते हैं। इसकी व्याख्या है साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना ना जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि यूज होता है, प्रयोग होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो, तथा विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। 236 क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे हम प्रवासी कहते हैं, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। तो इसकी व्याख्या है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द प्रवासी है, जबकि अंतेवासी गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पहरा देने वाला हो उसे हम प्रहरी तथा चतुर्वा होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। 237 क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। उसे हम बहुभाषाविद कहते हैं, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है। इसकी व्याख्या है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बहुभाषाविद है। देखते हैं 238 क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। उसे हम बहुभाषाविद कहते हैं, जो एक से अधिक भाषा जानता हो। देखते हैं इसका विश्लेषण। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बहुभाषाविद अथवा भाषाविद है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया तथा जिससे ज्ञान हो उसे हम ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। 239 क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उसको हम दुभाषिया कहते हैं। 240 क्वेश्चन कह रहा है कि दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम द्विभाषी कहते हैं। 241 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम दुराग्रह कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम दुराधर्ष तथा जल्दी समझ में न आने वाला दुरूह कहलाता है। बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय कहलाता है। 242 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम अनन्य कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य अथवा अनुपम होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके के लिए एक शब्द अतुलनीय है। जो सामान्य ना हो के लिए एक शब्द असामान्य तथा जो सीमा से परे हो के लिए एक शब्द असीम होता है। 243 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उसे हम व्यर्थ कहते हैं। इसकी व्याख्या है जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ अथवा अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त ना किया जा सके, उसे हम अव्यक्त कहते हैं जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 244 क्वेश्चन कह रहा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। इसकी व्याख्या है किए गए उपकार को जो मानता है उससे जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतघ्न कहते हैं तथा जिसका
अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे हम कृतकार्य कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। देखते हैं अगला 245 क्वेश्चन कह रहा है कि जो किए गए कार्य को नहीं मानता है, जो किए गए कार्य को नहीं मानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 246 कह रहा है कि जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जो कृतज्ञ ना हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ उपकार ना मानने वाला होता है। किया हुआ के लिए एक शब्द कृत है। कृपण कंजूस को कहते हैं। कृष का अर्थ कष्ट में होता है। 247 क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला हो। इसकी व्याख्या है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए कुलीन अथवा अभिजात शब्द सही है, जबकि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे हम द्विज तथा जिसकी पूजा की जा सके उसे हम पूजनीय कहते हैं। 248 क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। इसकी व्याख्या है जो मृत्यु को जीत ले के लिए मृत्युंजय शब्द सही है। इसी प्रकार अमर शब्द उसके लिए प्रयुक्त यानी कि यूज होता है, प्रयोग होता है जिसकी मृत्यु ना हो। मरणासन जो मृत्यु के समीप हो के लिए सही शब्द है, जिसकी जीत हुई हो उसे विजयी कहलाता है। 249 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुग्रहित बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये देख लीजिए कि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। वर्तनी अशुद्धि इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है अनुग्रहित की। अनुग्रहित ग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे हम अनुग्राह्य तथा जो झूठा ना हो उसे हम अनुशिष्ट कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। 250 क्वेश्चन कह रहा है कि अनिर्णीत के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि जिसका निर्णय ना हो सकता हो उसे क्या कहते हैं, अनिर्णीत कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे हम अनिर्णीत कहते हैं। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे हम निर्णीत तथा निर्णय के रूप में होने वाला को निर्णयात्मक कहते हैं। जो बताने योग्य ना हो उसे हम अनिर्देश्य कहते हैं। 251 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपका अनिवार्य होता है, यानी कि इसकी व्याख्या है जिसका निवारण ना हो सके, अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल। 252 क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवश्य होने वाला हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, यानी कि जो अवश्य होने वाला हो तो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अवश्यम भावी। अवश्यम भावी होता है जो अवश्य होने वाला हो। इसकी व्याख्या है अवश्यम भावी शब्द जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त होगा, जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाला हो के लिए उपयुक्त है। 253 क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, हम चिन्हित कहते हैं। देखते हैं अगला, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे हम चिंतनीय तथा जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो उसे हम अचिन्हित कहते हैं। 254 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम सुग्रीव कहते हैं। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो। इसकी व्याख्या है सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो के लिए प्रयुक्त यानी कि प्रयोग है, जिस प्रयोग होता है। जिसके लोचन यानी कि जिसके नेत्र सुंदर हों उसे हम सुलोचन तथा जिसके नयन सुंदर हों उसे सुनयन कहते हैं। सुसुप्सा सोने की इच्छा को क्या कहते हैं, सुसुप्सा। आगे देखते हैं 255 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं 256 क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना के
लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा छिद्रान्वेषी। उसे क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, छिद्रान्वेषी। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी कहलाता है। इसकी व्याख्या है, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी होगा, जबकि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक तथा किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम अज्ञानी कहते हैं। ठीक है। 257 क्वेश्चन कह रहा है कि सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, सब्यसाची, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखते हैं पहले इसका विश्लेषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका हो जाएगा बी। और बी क्या कह रहा है, देखते हैं इस विकल्प में। बी कह रहा है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला के लिए क्या कहते हैं, बाएं हाथ से कार्य करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसे कहते हैं सब्यसाची। ठीक है। इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या के अनुसार यानी कि सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य बाएं हाथ से कार्य करने वाला है। सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं, हम सत्यवादी कहते हैं। तथा जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे क्या कहते हैं, बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को हम स्वेच्छाचारी कहते हैं। 258 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं, वाग्दत्ता। देखते हैं इसकी व्याख्या। ऐसी कन्या जिसकी विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे हम नवोढ़ा कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे हम प्रोषित पति का कहते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे हम आगत पति का कहते हैं। देखते हैं 259 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अवैतनिक कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अवैतनिक है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी तथा जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। 260 क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम स्थानापन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानापन्न। इसकी व्याख्या है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए स्थानापन्न उपयुक्त शब्द है। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित तथा जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे हम एकाधिकार कहते हैं, यानी कि मोनोपोली कहते हैं। इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं उसको हम। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार को मोनोपोली कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं हो उसे हम निरुपाय कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 261 क्वेश्चन कह रहा है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, उसे हम पदेन कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे हम पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे हम अधिकारी तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार रखता है उसे हम पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे हम प्रतिष्ठित कहते हैं। 262 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम अंशकालिक कहते हैं। यानी कि इसकी व्याख्या है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे हम अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे हम अर्धकालिक तथा जो पूरा समय कार्य करता है उसे हम पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे हम समकालिक कहते हैं। देखते हैं 263 क्वेश्चन कह रहा है, जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उसे हम अर्धकालिक कहते हैं। देखते हैं अगला 264 क्वेश्चन कह रहा है कि वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम तकावी कहते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या कह रही है कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो इसे अनुग्राही कहते हैं। 265 क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम बंजर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो
जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा तथा जहाँ आबादी ना हो उसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग होता है। जो वृद्ध ना हो उसे हम निर्जर कहते हैं। 266 क्वेश्चन है, जहाँ आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है, उसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उसे हम निर्जन कहते हैं। 267 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के लिए